वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे इस सेशन में कि पाकिस्तान क्यों हुआ कंगाल और पाकिस्तान में कैसे हुआ इकोनॉमिकल क्राइसिस, और देखिए इंडिया से पंगा लेना उसको कितना पड़ गया भारी, ये डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। अभी जो है पाकिस्तान की तंगी और लाचारी की स्थिति है, तो यहाँ तक कैसे पहुँचा पाकिस्तान। तो देखिए इसमें जो है दो मुख्य जो है इसके रीजन है, उस रीजन में से सबसे पहले तो भारत से पंगा लेना पाकिस्तान को पड़ गया भारी, क्योंकि भारत का जो विदेश नीति कूटनीतिक चाल जो चली भारत, उसमें पाकिस्तान हो गया परास्त। और दूसरा है वहाँ के जो भी प्राइम मिनिस्टर और जो भी नेता बने वो सब जो है भ्रष्टाचारी में लिप्त रहे और लूट खसोट को वो जो है सीधे से सीधे सारा पैसा लेकर के पाकिस्तान से दूसरे कई कंट्री में शिफ्ट कर गए। तो ये दो मुख्य रीजन है, इसको भी हम डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए कि अभी पाकिस्तान में स्थिति क्या है। तो देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है शहबाज शरीफ, उन्होंने खुद माना है कि अब जो है मुझे कोई जो है कर्ज दे नहीं रहा है। वो यहाँ तक कि सऊदी अरबिया और सभी देश जो है इस्लामिक यूनियन के सभी देश को जो कि दरवाज़ा को खटखटा चुके, यहाँ तक कि जिबूती, मलेशिया, इंडोनेशिया सभी देशों के जो है दरवाज़ा खटखटा लिए, लेकिन ये इनको जो है कोई कर्ज नहीं दिया। तब जाके IMF की शरण में गए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको कि IMF कहा जाता है, और इसने भी 1.2 अरब डॉलर के कर्ज की जो तीसरी किस्त देने के लिए जो शर्त रखा है, वो शर्त इतना खतरनाक है, इतना ज़्यादा सख्त है कि पाकिस्तान अगर उसकी माने तो पाकिस्तान की जनता रोड पे आ जाएगी, और अगर नहीं माने तो पाकिस्तान की स्थिति जो है वो भूखमरी कैसे झेले। दोनों यानी वो कहा जाता है ना कि इधर जो है आगे पहाड़ और पीछे खाई, ऐसे स्थिति में पाकिस्तान है। तो अभी उसी स्थिति में पाकिस्तान खड़ा है। तो चलिए इसको डिटेल से और हम समझाते हैं कि जो IMF ने जो शर्त रखा है, आखिर वो शर्त में है क्या। तो देखिए IMF ने जो शर्त रखा है, खुद प्रधानमंत्री ने माना है कि इतना सख्त है कि हम उसको माने तो दिक्कत होगी, लेकिन हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। तो देखिए IMF की जो शर्त है पाकिस्तान का, वो ये है कि IMF जो है लोन तभी देगा, यानी पैसा तभी देगा तीसरी किस्त, जब कि इलेक्ट्रिसिटी, पाकिस्तान की सरकार जो है इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल को 60% महंगा करे और टैक्स कैलकुलेशन दोगुना करने को कहा गया। अब आप ही बताइए कि जैसे अभी तो पाकिस्तान की स्थिति ये है कि महंगाई जो से जनता त्रस्त है, और उसके बाद इसमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल को 60% महंगा कर दिया जाए तो महंगाई और बढ़ जाएगी, और टैक्स कैलकुलेशन जो है दोगुना कर दिया जाएगा, तो पब्लिक जो है और त्राहिमाम हो जाएगा। पब्लिक की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि वहां जीना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन IMF और शहबाज सरकार की बातचीत अगर 9 फरवरी को खत्म होगा, अभी IMF की टीम पाकिस्तान में ही है, और अगर सरकार ये शर्तें मान लेती है तो महंगाई अभी से करीब करीब दोगुनी यानी 54 से 55% तक हो जाएगा पाकिस्तान का। अब आपको अभी दिखाते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई का क्या स्थिति है, और आप ये भी देखिए सबसे पहले कि पाकिस्तान में अभी क्या कितने रुपया मिल रहा है और महंगाई का क्या स्थिति है। तो देखिए अभी आपको हम एक डाटा दिखा रहे हैं जो कि दैनिक भास्कर के सोर्स से लिया गया इस डाटा को। तो पाकिस्तान में जो अभी 6 जनवरी 2022 यानी 2022 में जब ये डाटा है, और एक साल 5 जनवरी 2023 पे जो ये डाटा है, एक साल में कितना महंगाई बढ़ा है। तो देखिए प्याज जो 36 रुपया केजी हुआ करता था वो 220 रुपया केजी हो गया, और चिकन 210 रुपये केजी से 383 रुपये केजी हो गया, और 150 रुपये केजी दाल जो पहले होता था वो 228 रुपये केजी, और भारत में कहाँ ये 90 रुपया पर केजी में मिल जाता है। नमक भी पाकिस्तान में 49 रुपये केजी मिलता है, जबकि भारत में ये 15 से 20 रुपया केजी में आराम से मिल जाता है। और इसी प्रकार से सरसों तेल का रेट जो है वो 374 रुपये से 532 रुपया पहुँच गया है। और आपका ब्रेड जो कि भारत में आपको 20 से 25 रुपया में पैकेट मिल जाता है, वो 65 से अभी बढ़कर 89 रुपया हो गया है। और दूध 114 रुपया पर लीटर से 140 रुपया पर लीटर हो गया है, जो कि भारत में 50 रुपया लीटर मिल जाता है दूध। इतनी महंगाई, और अभी वहाँ पे आटे की तो सप्लाई मिल ही नहीं रही। अब आपको पूरा डिटेल भी बताएंगे कि ऐसा कैसे हुआ।
और ये महंगाई का एक ग्राफ है, देखिए 13% से 13.5%, 24% से होते हुए अभी 26% को भी छू गया था और 24.5% पर अभी वहाँ की महंगाई स्थिर है। और ये दिसंबर 2022 का डाटा है, उसके बाद तो वहाँ से डाटा आया ही नहीं। और अभी डॉलर का जो रेट है पाकिस्तान की करेंसी के इक्वल में, वो भी देखिए आप कि अभी जो यहाँ पे पाकिस्तान में जो भी फॉरेन रिजर्व बचा यानी विदेशी मुद्रा भंडार जो बचा है वो सिर्फ 3.1 अरब डॉलर बचा, और इसमें 3 अरब डॉलर जो है वो सऊदी अरब और यूएई के गारंटी डिपॉजिट है। तो यानी पाकिस्तान इसको जो 3 अरब डॉलर बचा है उसके बाद विदेशी मुद्रा का भंडार वो भी खर्च नहीं कर सकता है। और उसके बाद देखिए सितंबर 2010 में विदेशी कर्ज जो था वो इतना था और धीरे धीरे कर्ज बढ़ते गया पाकिस्तान का, और $1 का पाकिस्तानी करेंसी की इक्वलिटी में 274 रुपया पाकिस्तानी रुपया के इक्वल हो गया। यानी महंगाई कितना है, किसी देश में अगर महंगाई बढ़ती है तो उसका जो रुपया का मूल्य जो है भी बढ़ता है। तो पाकिस्तान का जो है अभी 274 रुपया चले गया है, $1 इक्वल टू पाकिस्तानी 274 रुपया। अब चलिए आपको हम ये बताएं कि ऐसा दिन पाकिस्तान का आया कैसे, और पाकिस्तान आखिर इससे निपटने के लिए तो पाकिस्तान के पास अब कोई, और यहाँ तक कि इनके जो दोस्त है ये भी पहले देख लीजिए, इनके जो दोस्त हैं चीन, इन्होंने भी इनको धोखा दे दिया। फ्रेश लोन तो दिया नहीं लेकिन पुरानी किस्त भी मांग ली। तो चलिए अब आपको हम डिटेल डिस्क्राइब करके ये बताते हैं कि पाकिस्तान का ऐसा दिन आया कहाँ से। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि पाकिस्तान में जो है सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी गतिरोधी ही होता था, और इसके लिए पाकिस्तान को जो है इस्लामिक यूनियन से पाकिस्तान ये कह के कर्ज और मदद ले लेता था कि भारत में जो है इस्लाम की जो है इस्लाम को वैल्यू नहीं दिया जाता है, मुस्लिम को जो कष्ट दिया जाता है, मुस्लिम को यातनाएं दी जाती है और मुस्लिम को परेशान किया जाता है। और इसी को कश्मीर मुद्दे पर लेकर के जो है पाकिस्तान पूरा का पूरा यूएई, सऊदी अरब, जिबूतिया, इंडोनेशिया, इन सभी मुस्लिम कंट्री से पैसा लेता था मदद के रूप में, और उसका इस्तेमाल जो करता था वो विकास के कार्य में नहीं करके भारत के कश्मीर के विरुद्ध और भारत के विरुद्ध आतंकवादी जो संगठन था उसको पैसा दे देता था, और वो भारत के विरुद्ध षड्यंत्र और आतंकवादी गतिविधि चलाता था। तो इससे पाकिस्तान की स्थिति खराब होती गई। और भारत ने भी यहाँ पे क्या किया, जब से मोदी सरकार आया तो यहाँ की कूटनीतिक इस तरह से बनी मोदी सरकार की कि इन्होंने सभी को जो है जो जितने भी इस्लामिक यूनियन कंट्री थे सभी को जाके बताना शुरू किया कि हम भारत में मुस्लिमों के लिए क्या कर रहे हैं, कितना योजना चला रहे हैं और यहाँ के मुस्लिम के लिए क्या क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान क्या कर रहा है, इसकी सारी रियलिटी को जाके सामने रखा सभी इस्लामिक यूनियन कंट्री में, यहाँ तक कि सऊदी अरब, जिबूती, इंडोनेशिया, मलेशिया, सभी देशों में। तो इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान को वहाँ से मिलने वाला जो पैसा था फंड के रूप में वो बंद हो गया, और जैसे ही फंड के रूप में बंद हो गया तो पाकिस्तान के पास जो है त्राहिमाम चलना शुरू हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी नेता बने, उन्होंने सबने घोटाले कर करके जो है वहाँ पे लंदन में अपना संपत्ति बना लिया है। यहाँ तक कि इमरान खान का भी घर है लंदन में, वहाँ करोड़ों की प्रॉपर्टी है, अरबों की प्रॉपर्टी। और उसके बाद अभी जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उसके पहले जो नवाज शरीफ थे, ये लोग सभी, बेनजीर भुट्टो, सभी का जो है लंदन में घर है और सभी जो है लंदन में शिफ्ट कर गए हैं। यानी यहाँ से लूटो और लंदन में जाके शिफ्ट करो और वहाँ पैसा को इन्वेस्ट करो और घर बनाओ, यही स्थिति रही है। यहाँ तक कि सेना के प्रमुख बाजवा जो थे, जिनका कि नाम आप सुने होंगे, वो बाजवा भी लंदन में जाके शिफ्ट कर गए हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान में लूट, जो भी सत्ता में आए, जो भी अच्छे पोस्ट पे गए, उन सभी ने पाकिस्तान को लूटा और कुछ नहीं किया। स्थिति तो ये हो गई है कि अभी पीओके के जो जनता है वो पाकिस्तान में नहीं भारत में मिलना चाहते हैं। पीओके के जनता जो है भारत में मिलना चाहते हैं और भारत के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ ना महंगाई और यहाँ जो है सरकार भी अच्छी तरह से पब्लिक का ध्यान रखती है। और पाकिस्तान का अब कुछ नहीं होने वाला है कि वो दिन दूर नहीं कि यहाँ दिवालिया हो जाएगा और खाने के लिए लोग तरसेंगे और भीख मांगने करके आप कितना दिन तक जिंदगी चला लोगे। और अगर आईएमएफ ने तीसरी किस्त दिया
और पाकिस्तान सरकार ने उसकी अगर शर्त माना और IMF ने तीसरी किस्त दिया तो पाकिस्तान की जनता में महंगाई अगर 54 से 55% तक बढ़ी तो जनता रोड पे आएगी। और ये सरकार जो है अभी शहबाज शरीफ की सरकार, इसको तो उखाड़ के फेंकेगी, लेकिन दूसरी सरकार भी आएगी तो उस पर पहले से इतना विदेशी कर्ज रहेगा कि कोई भी कुछ कर नहीं पाएगा। तो पाकिस्तान की स्थिति हो गई है अब खराब। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।